आज दुनिया के सारे मुसलमानों की नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई हैं, मेहदी। हर कोई इस इंतजार में है कि कब इमाम मेहदी आएं और मुसलमानों को लीड करें ताकि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि इमाम मेहदी आएंगे कब। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर सिर्फ मुसलमानों की किताबों में ही लिखा है या फिर दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स की किताबों में भी इमाम मेहदी के आने की प्रेडिक्शंस की गई हैं? और सबसे बढ़कर इमाम मेहदी आखिर किस तरह आज की इस दुनिया में आकर दुनिया की सुपर पावर्स का सामना करेंगे? तो चलिए जानते हैं। ये जो लफ्ज है महदी, इसका मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी कि एक ऐसा इंसान जो लोगों को जुल्म से निकाल कर जीत दिलाए। और ये कंसेप्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया में एग्जिस्ट करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजारों साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर, जब लोग हद से ज्यादा करप्ट हो चुके थे, बुत प्रस्ती, करप्शन, जुल्म, नाइंसाफी लोगों में भरी हुई थी। लेकिन उस वक्त कुछ नेक लोग भी जिंदा थे। वो लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, तू किसी ऐसे इंसान को भेज जो कि इंसानियत को एक नया मोड़ दे। तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और इनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने इन लोगों को 950 सालों तक वार्न किया, लेकिन इंसानियत बदतरीन हो चुकी थी। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी सिवाय कुछ नेक लोगों के। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हर स्पीसीज के जानवर को अपने साथ ले लिया, जिसके बाद एक बड़ा फ्लड आया जिसने इन लोगों को खत्म कर दिया। और इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फॉलोअर्स के साथ एक नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद फिर से इंसानियत बुत प्रस्ती में पड़ गई। उस वक्त की बुक्स में भी ये लिखा था कि एक ऐसा इंसान आने वाला है जो कि अल्लाह का दोस्त होगा, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत प्रस्ती को छोड़कर तौहीद बयान की और लोगों को हदायत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बड़ी तादाद में बढ़ने लगे और ग्रो करने लगे। लेकिन उस वक्त इजिप्ट पर फिरौन की हुकूमत थी। फिरौन को बनी इसराइल से खतरा महसूस हुआ और इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया और इन पर बहुत जुल्म किया। कई सालों तक बनी इसराइल पर जुल्म होता रहा और वो लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि तू ऐसा नबी भेज जो हमें इस गुलामी से आजाद करे। तो अल्लाह ने इनकी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा ने फिरौन को डिफीट करके बनी इसराइल को आजाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कई सदियों बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल फिलिस्तीन में रोमन्स के अंडर थे और करप्ट जूइश प्रीस्ट इनके इमाम थे और कई वक्त से इनमें कोई नबी नहीं आया था। बनी इसराइल एक मसीहा के इंतजार में थे और इनकी बुक्स में भी उसके आने की खबरें लिखी थी, जो कि आज भी बाइबल में लिखी है। और फिर वो मसीहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आया। लेकिन फिर भी बनी इसराइल ने इनके खिलाफ साजिशें की, तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, तो उस वक्त यहूदियों की बुक्स में एक अजीम नबी के आने की खबरें लिखी थी। और उस वक्त यहूदी भी उस नबी का इसी तरह इंतजार करते थे जिस तरह आज मुसलमान इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो प्रेडिक्शंस लिखी है। इसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। तो ये जो मसीहा का कॉन्सेप्ट है, ये बनी इसराइल में पहले से मौजूद था। इसी वजह से इस्लाम के एक बेहतरीन स्कॉलर और पोएट अल्लामा इकबाल भी इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। इनका ये कहना था कि ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने यहूदियों और क्रिश्चियंस से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तब मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहते रहना
یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے وہ امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ صرف علامہ اقبال ہی نہیں بلکہ ابن خلدون جو ایک سکولر اور فلاسفر تھے، وہ بھی امام مہدی سے ریلیٹڈ احادیث کی سند سے اگری نہیں تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو امام مہدی سے ریلیٹڈ احادیث تقریباً ہر بڑی حدیث کی کتاب میں موجود ہیں سوائے بخاری اور مسلم کے۔ سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں کئی احادیث موجود ہیں، وہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے آج ہر بڑے مذہب کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کی پریڈکشنز موجود ہے۔ جیسا کہ میسوپوٹیمیا میں ایک چرواہے کا ذکر موجود ہے جو کہ مسیحا ہوگا، اور ایجپٹ میں ایک اوسیرس نام کے انسان کا ذکر ہے جو کہ زمین کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح زورواسٹرین مذہب میں ایک زاراتھسٹرا نام کے انسان کا ذکر ہے جو کہ آخری وقت میں پیدا ہوگا اور ایک بڑی جنگ لڑے گا۔ اسی طرح ہندو کلکی اوتار کو مانتے ہیں جو کہ کلیوگ کے وقت آئے گا۔ وہ سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی جو کہ ظلم کے خلاف لڑے گا اور پوری دنیا میں دین پھیلائے گا۔ بدھزم میں بھی ایک میتریا نام کے انسان کا ذکر ہے جو کہ اس وقت آئے گا جب لوگ دین سے پھر جائیں گے۔ وہ سچ پھیلائے گا اور دنیا کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ اسی طرح یہودی بھی اپنے مسیحا کو مانتے ہیں جو کہ فیوچر میں آنے والا ہے، لیکن ان کا وہ مسیحا دجال ہوگا جو کہ انہیں لیڈ کرے گا اور تھرڈ ٹیمپل کو بلڈ کرے گا۔ وہی کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو مانتے ہیں جنہیں مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو یہ مسیحا کا کانسیپٹ ہر مذہب میں موجود ہے اور اسلام میں بھی امام مہدی کا کانسیپٹ خود بنایا نہیں گیا بلکہ یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی امام مہدی کے بارے میں جانتا ہے۔ کیونکہ بہت جلد ایران ایک نیوکلیئر پاور بننے جا رہا ہے۔ To prevent Iran from acquiring a nuclear weapon, that Iran does not ever get nuclear weapons. وہ سیکریٹلی نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے، جس کے بعد صرف پاکستان ہی ایسا واحد اسلامی کنٹری نہیں ہوگا جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں گے۔ جب ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں گے تب امریکہ اور اسرائیل اس سے جنگ لڑنے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ اور ایران واحد ایسا کنٹری ہے جو امام مہدی کے ظہور کے انتظار میں ہے، اور ایران واحد ایسا کنٹری ہے جہاں اسلامک سسٹم ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور باقی عرب کنٹریز امریکہ کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ سعودی عرب تو اسرائیل کو آئل بیچ رہا ہے، اور وہی آئل ان کے راکٹس میں یوز ہوتا ہے جو راکٹس فلسطینیوں پر گرتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں آج بھی بادشاہت کا نظام ہے۔ جب خراسان سے فوجیں امام مہدی کو سپورٹ کرنے جائیں گی تو اس سے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ عرب میں ایک انسان پاور گین کر رہا ہے جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو ویسٹرن میڈیا امام مہدی پر الزام لگائے گا کہ وہ ایک ٹیررسٹ ہے، اور نیٹو کنٹریز جیسا کہ امریکہ، اسرائیل امام مہدی کے خلاف ایک فوج روانہ کریں گے جس فوج کا لیڈر سفیانی ہوگا۔ سفیانی ایک فتنہ ہوگا جس کے پیچھے ویسٹرن کنٹریز ہوں گے۔ یہ ایک ایسا انسان ہوگا جو دیکھنے میں بڑا ہی عبادت گزار ہوگا لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کا دشمن ہوگا، اور سیریا سے نکلے گا اور معاویہ کی نسل سے ہوگا۔ یہ عراق اور سیریا میں بہت قتل عام مچائے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا سفیانی سیریا سے نکلے گا، اس کے چہرے کا رنگ لال ہوگا، اس کے بال ہلکے ہوں گے، اس کے چہرے پر نشان ہوگا، وہ مسجدوں کو توڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
والوں کو قتل کرے گا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا سفیانی اسی سال نکلے گا جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سفیانی کا آنا طے ہے، یہ امام مہدی سے 15 مہینے پہلے آئے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب سفیانی نکلے گا تو لوگوں کے دل خوف سے بھر جائیں گے، پھر عراق اور سیریا میں کھلے عام خون بہے گا، وہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرے گا۔ اب یہ جو سفیانی ہے اس کی پرسنالٹی معاویہ سے سملر ہوگی، جیسے معاویہ ہی دوبارہ اس دنیا میں آیا ہو، کیونکہ یہ بھی معاویہ کی طرح ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، اور جس طرح معاویہ سیریا کا گورنر تھا اور سیریا میں اس کے کافی سپورٹرز تھے، اسی طرح سفیانی بھی سیریا سے ہی نکلے گا، اور جس طرح امام علی علیہ السلام کا کیپٹل کوفہ تھا، اسی طرح سفیانی بھی کوفے پر حملہ کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مہدی کے ظہور سے پہلے سیریا میں سول وار ہوگی، جس کے بعد سفیانی نکلے گا، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سیریا میں پچھلے کئی سالوں سے ایک بڑی سول وار جاری رہی تھی۔ It is time to end this brutal civil war. Full-scale civil war. Dragged into civil war to escape the civil war. जिसका फायदा उठाकर अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया था, और जो आज सीरिया की हालत है, यहाँ से ऐसा लीडर निकल सकता है क्योंकि सीरिया में कई टेररिस्ट लीडर्स रहते हैं। तो जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो सुफियानी इमाम मेहदी के खिलाफ एक फौज भेजेगा, लेकिन वो फौज रेगिस्तान में पैदा नामी जगह पर जमीन में धंस जाएगी। जो कि अल्लाह की तरफ से एक मुआजिज़ा होगा। ये देखकर जो मुसलमान इमाम मेहदी को झूठा मानते होंगे वो भी इनकी बैत करेंगे, यहाँ तक कि कुछ यहूदी और ईसाई भी इन्हें पहचान लेंगे और इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो डॉलर्स के पीछे होंगे इमाम मेहदी को झूठा और दज्जाल कहेंगे, और मीडिया भी फुल प्रोपेगेंडा चलाएगा, इन्हें झूठा कहेगा और मुसलमानों को इनके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमाम मेहदी उस वक्त तक दुनिया की बड़ी पावर्स के लिए एक खतरा बन चुके होंगे। जब सुफियानी को पता चलेगा कि उसकी आर्मी रेगिस्तान में धंस चुकी है तो वो एक और बड़ी आर्मी तैयार करेगा, और वेस्टर्न कंट्रीज उसकी इस आर्मी
इमाम मेहदी और सुफियानी के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। यानी कि एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमाम मेहदी होंगे और दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा। इस जंग में इमाम मेहदी सुफियानी को हरा देंगे और सुफियानी को भी कत्ल करेंगे। सुफियानी के कत्ल के बाद अरब में इमाम मेहदी की पावर मजीद बढ़ जाएगी और ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे और इमाम मेहदी के जो 313 साथी होंगे, इन हर एक के नीचे कई हजारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस इमाम मेहदी की सपोर्ट में आने लगेंगी और इसी वक्त इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे क्योंकि वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे, जिसके बाद इमाम मेहदी पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे, जिसे देखकर नेटो इमाम मेहदी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेगा। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट करेंगे क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा, तो इसलिए वो इमाम मेहदी के साथ अग्रीमेंट साइन करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारे और रोमन्स के दरमियान एक पीस ट्रीटी होगी, जिसके बाद तुम उनके साथ मिलकर किसी और से लड़ोगे और वो तुम्हारा और उनका दुश्मन होगा। अब वो दुश्मन कौन होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो ज़ायनिस्ट्स हों क्योंकि वो मुसलमानों के भी दुश्मन होंगे। इमाम मेहदी दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग करेंगे और ये जंग मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिलकर जीत जाएंगे। जीत के बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स अपने कैंप्स में आराम कर रहे होंगे कि तभी एक ईसाई क्रॉस को उठाएगा और गाड़ देगा, यानी कि वो ये दिखाना चाहेगा कि ये क्रिश्चियंस की जीत हुई है न कि मुसलमानों की। लेकिन मुसलमान उस क्रॉस को तोड़ देंगे और ये दिखाएंगे कि ये अल्लाह की जीत हुई है न कि उनकी। इस वाक़ये से मुसलमानों और वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान हुई ट्रीटी तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज इमाम मेहदी के खिलाफ अपनी बड़ी फौज तैयार करेंगे। ये काफी बड़ी जंग होगी। इस जंग में वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी फौज के साथ आएंगे। इनके पास हाई टेक AI वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स होंगे। जब मुसलमान इनकी फौज को देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की फौज का एक हिस्सा ये जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी मुआफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा इस जंग में शहीद होगा जो कि उस वक्त का बेहतरीन शहीद होगा, और एक हिस्सा ये जंग जीत जाएगा जिसे अल्लाह दोबारा नहीं आजमाएगा। ये बड़ी ही खतरनाक जंग होगी। ये जंग सीरिया के करीब या फिर टर्की के साउथ में लड़ी जाएगी, जहां आज से कुछ टाइम पहले सीरिया की जंग भी हो चुकी है। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल जाएंगे, जो कि आज टर्की का इस्तांबुल शहर है। यानी कि इमाम मेहदी से पहले इस्तांबुल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा, और ये इस्तांबुल सिटी मुसलमानों की हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था कि तुम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करोगे, और इसे फतह करने वाला लीडर बड़ा ही कमाल होगा, और इसे फतह करने वाली फौज भी कमाल होगी। जिसके बाद 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, जिस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। अब उलमा का कहना है कि ये प्रेडिक्शन सुल्तान
मोहम्मद फातिह के वक्त पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमाम मेहदी के टाइम पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होगा उसके बारे में फरमाया था। जब इमाम मेहदी अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों की फौज ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए जाएगी और इनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचेगी, जिसे देखकर दुश्मन डर जाएंगे और वो कॉन्स्टेंटिनोपल बगैर किसी जंग के मुसलमानों के हवाले कर देंगे। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान अभी उस जंग का सामान समेट ही रहे होंगे कि तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है। ये शैतान होगा जो कि मुसलमानों में फसाद डालने के लिए पुकारेगा और कहेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लिया है। मुसलमान ये सुनते ही डर जाएंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर वापस से सीरिया या फिर इराक जाएंगे ताकि इन लोगों को बचा सकें, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे दज्जाल सच में वहां आ चुका होगा, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, जो कि हम अगली वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहदी के आने से पहले कौन सी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी से पहले जमीन जुल्म से भर जाएगी, जो कि आज होता नजर आ रहा है। फिलिस्तीन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन और कश्मीर, इन सब कंट्रीज में जुल्म हो रहा है और किस तरह पपेट गवर्नमेंट मुस्लिम कंट्रीज पर हुकूमत कर रही हैं, जिन्हें कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी बन चुका है। मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है। स्कॉलर्स रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। जमीन यकीनन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा फितने अरब में हैं, जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसका कुछ पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन कई प्रेडिक्शंस ऐसी भी हैं जो कि अभी पूरी नहीं हुई। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इमाम मेहदी के आने से पहले यमन से एक इंसान निकलेगा। वो लोगों को सच और इमाम मेहदी की तरफ बुलाएगा। जब वो निकलेगा तो मुसलमानों के लिए हथियार बेचना अलाउड नहीं होगा और ये सुफियानी के टाइम ही आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो यमन में हुतीज का ग्रुप ऐसा है जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, जो कि खुद को अहले बैत की नस्ल के कहते हैं। ये हुतीज इसराइल के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो यमन के पास से गुजरते हैं, तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई हो। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईस्ट से एक बड़ी आग निकलेगी जो कि 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जैसा कि ईरान जो कि अरब के ईस्ट में है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो हो सकता है कि ईरान एक बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका और इसराइल सब ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से डरे हुए हैं। तो अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो इससे सच में लोग डर जाएंगे। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आग 3 दिनों तक जारी रहेगी, इसका मतलब कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबा के पास कत्ल किया जाएगा। इसका नाम नफ्से ज़किया होगा। ये इंसान मोस्ट लाइकली एक इस्लामी एक्टिविस्ट होगा जो कि लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत शायद इसे कत्ल करवा देगी। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि इमाम मेहदी के आने से पहले पूरी होंगी। लेकिन ये निशानियां भी बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में क़यामत की निशानियां इस तरह पूरी होंगी जिस तरह तस्बीह टूटने के बाद इसके दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं।